अक्सर न्यूज़पेपर्स पढ़ते वक्त या फिर टीवी में न्यूज़ देखते वक्त हमारे सामने कुछ भारी भरकम शब्दावलियां आ जाती हैं। हमें उनका अर्थ नहीं पता होता है और हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उनमें से कुछ शब्दावलियां प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनके इसी महत्व को देखते हुए हम इस साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम हफ्ते भर के महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दे टीवी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई और खास प्रस्तुति शब्दांजलि में। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है इंडियन ओशन डायपोल। हिंद महासागर द्विध्रुवीय या इंडियन ओशन डायपोल एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। यह ऑस्ट्रेलिया सहित हिंद महासागर के आसपास के बारिश के सिस्टम को प्रभावित करती है। ये घटना असल में एक ही महासागर के दो अलग अलग भागों में तापमान के अलग अलग होने के कारण होती है। यानी आसान भाषा में कहे तो जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग गर्म होता है और इसके पूर्वी हिस्से का तापमान ठंडा होता है, तब इंडियन ओशन डायपोल की घटना होती है। या फिर ठीक उलट कंडीशन होने पर भी इंडियन ओशन डायपोल घटित हो सकती है। इसे प्रशांत क्षेत्र के अल नीनो और ला नीना की तरह ही घटना के रूप में समझा जा सकता है, इसलिए इसे हिंद नीनो भी कहा जाता है। इसके बारे में एक खास बात यह है कि इससे बारिश पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। अगला शब्द है ईद उल अजहा या फिर ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, जिसे हम कुर्बानी ईद या बकरीद भी कहते हैं, ये ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। इस ईद की भी तारीख चांद दिखने के बाद ही कंफर्म होती है। मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम के सपने में अल्लाह ने उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी थी। उस समय उन्होंने अपनी भावनाओं को परे रखते हुए अल्लाह के फरमान का पालन करके अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। कहा जाता है कि जैसे ही हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को गले लगाया और बेटे की गर्दन पर छुरी फेरी, अल्लाह ने उनके बेटे को हटाकर बकरे को रख दिया। तब से इस पवित्र दिन को मनाने के लिए इस दिन बकरा, भेड़ या फिर ऊंट में से किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में खुद के लिए, सगे संबंधियों के लिए और गरीब लोगों में बांटने का रिवाज है। अगला शब्द है हेलन केलर दिवस। भारत भर में 27 जून 2023 को हेलन केलर दिवस मनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और वर्कशॉप, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, वेबिनार, खेल गतिविधियां, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन किया गया। 27 जून 1880 को जन्मी हेलन केलर असल में जन्म से श्रवण और दृष्टिबाधित थी, लेकिन उनके जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प ने उन्हें कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन व्यक्ति बना दिया। ये दिन असल में लोगों को उनकी क्षमता पर विश्वास करने, दिव्यांगों में सकारात्मकता की भावना जगाने और मानवता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही ये भी बताता है कि भले ही किसी को कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, पर जीवन में पॉजिटिव रहना होता है। अगला शब्द है खर्ची पूजा। हाल ही में चर्चा में रही खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस साल इसका उत्सव 26 जून को शुरू होकर 2 जुलाई तक रहा। असल में इस पूजा से पहले की अवधि को धरती माँ का मासिक धर्म काल माना जाता है। इसके चलते ना तो इस दौरान मिट्टी खोदी जाती है और ना ही जुताई होती है। बता दें कि त्रिपुरा के लोग मासिक धर्म को अपवित्र मानते हैं और इस दौरान पृथ्वी को भी अशुद्ध माना जाता है। इसलिए इसके बाद पृथ्वी को शुद्ध करने के उद्देश्य से खर्ची पूजा की जाती है। इसे 14 देवताओं के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। पूजा के दिन चैंताई के सदस्यों द्वारा 14 देवताओं को सैद्रा नदी पर ले जाया जाता है। देवताओं को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और वापस मंदिर में लाया जाता है। पशु बलि भी इस त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला शब्द है नंदी पोर्टल। अभी हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के कृषि भवन में नंदी यानी NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनॉक्यूलेशन सिस्टम नाम के पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC को मंजूरी देने के लिए लाया गया है। इस पोर्टल का लक्ष्य पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के एप्लीकेशन को टाइमली प्रोसेस करना है, जिसके लिए NOC प्रोवाइड करना एक बड़ा काम होता है। अब इस NOC को आसानी से दिया जा सके, इसमें नंदी पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा। अगला शब्द है हूल दिवस। भारत में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले 20,000 आदिवासियों की शौर्य गाथा और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। असल में संथाली भाषा में हूल का मतलब क्रांति होता है। दरअसल साल 1855 में 30 जून को भोगना डी गांव के
सिद्धू कान्हा की अगुवाई में झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें 400 गांवों के 50,000 से अधिक लोगों ने पहुंचकर जंग का ऐलान कर दिया और उनकी माटी छोड़ने का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजी सेना बुरी तरह से घबरा गई और आदिवासियों को रोकना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए शब्दों के साथ और जानेंगे उनके रोचक अर्थ। अगर आपके मन में करंट अफेयर से जुड़ा कोई शब्द हो जिसका अर्थ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।